एक्सरसाइज सेकंड सी के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, फिल इन द ब्लैंक्स सो दैट द एक्सप्रेशंस ऑन बोथ साइड्स हैव द सेम वैल्यूज। जो अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस गिवन है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल वैल्यू आए तो इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट है इन स्मॉल ब्रैकेट 17 - 9 ब्रैकेट क्लोज इंटू 8 इक्वल गैप इंटू 8। तो देखिए गैप में जो है 1 डिजिट गैप में है, तो यहां पर अगर देखें तो इंटू 8 है। 17 - 9 जो ब्रैकेट के अंदर है इसको हम सॉल्व कर ले तो 17 में 9 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 8। 17 में 9 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 8। तो 8 आपका ये सोल्यूशन बन गया 8 आ गया। तो गैप में कितना फिल कर दिया गया 8, माने इसको ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया गया और ब्रैकेट को ओपन कर दिया गया। तो ये हो गया 17 - 9 कितना निकला है 8। तो 8 × 8। सेकंड पार्ट है इन ब्रैकेट 25 + 12 ब्रैकेट क्लोज इंटू 15 इक्वल। यहां पर देखिए इस तरह तो है नहीं कि ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया गया हो, सॉल्व किया गया हो तो 25 + 12 हो गया 37 और 37 × 15 इस तरह से तो नहीं लिखा हुआ है। अब इसमें देखें इसका रूप कैसा लिखा हुआ है, जो फॉर्म लिखा हुआ है इस तरह से लिखा हुआ है। तो देखिए ये 25 + 12 ब्रैकेट में है इंटू 15 इक्वल 25 × 15 प्लस है, प्लस लगा दिया गया 12 × 15। मीन्स ये कौन सा रूल हो सकता है, तो ये किसके अकॉर्डिंग होगा। तो पहले हम इसको समझ लें तो किस तरह से है। ये 15 मल्टीप्लाई में है तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स हैं उनका मल्टीप्लाई करके लिख दिया गया है। तो ये आपका है मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। कौन सा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन माने जो एडिशन आपका है वो ब्रैकेट के अंदर है। किसके अंदर है ब्रैकेट के अंदर। एडिशन में 2 टर्म्स हैं ब्रैकेट के अंदर है, मल्टीप्लाई 15 है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है ओवर एडिशन। तो 25 जो फर्स्ट टर्म लिया इसका मल्टीप्लाई 15 में हो गया तो 25 × 15। अब प्लस का है एडिशन है ना तो प्लस, फिर अब जो सेकेंड टर्म है सेकेंड टर्म का मल्टीप्लाई 15 में तो 12 × 15। तो ये किसके अकॉर्डिंग हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। देखिए थर्ड पार्ट है 34 इन ब्रैकेट में क्या लिखा है 34 - 18 ब्रैकेट क्लोज इंटू 72 इक्वल। इसको भी देखें गैप लिखा है इंटू 72 गैप इंटू 72 माइनस 18 × 72। तो यहां पर भी देखें कि इसको जो है ओपन किया गया, ब्रैकेट को ओपन किया गया किसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। यहां पर सब्ट्रैक्शन का है तो यहां भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है क्योंकि 34 फर्स्ट जो टर्म है उसका मल्टीप्लाई 72 में, फिर माइनस लगाना सब्ट्रैक्शन का है तो -18 × 72। तो ये प्रॉपर्टी जो यूज हुई है यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ये सब्ट्रैक्शन में है, माने जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है तो ब्रैकेट के अंदर माइनस में है, माने सब्ट्रैक्शन में है 2 टर्म्स है माइनस में है। देखिए 34 - 18 है और ब्रैकेट के बाहर इंटू 72 है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व किया गया है। तो देखिए जो फर्स्ट टर्म है ब्रैकेट में 34 इसका मल्टीप्लाई 72 में
तो यहाँ पर 34 राइट कर दिया गया इंटू 72, फिर सब्ट्रैक्शन का है चूंकि तो माइनस माइनस लगाया 18 इंटू 72। फोर्थ पार्ट है 13 इंटू गैप माइनस 8 इक्वल 13 इंटू 15, तो 13 इंटू कितना 15 माइनस 13 इंटू 8। इसमें भी देख लें कि तो ब्रैकेट को ओपन जो ये किया गया है तो किसके अकॉर्डिंग किया गया है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। यहां पर क्या है -8 है, सब्ट्रैक्शन पर है, तो 13 का मल्टीप्लाई क्या है, जो ब्रैकेट में 2 टर्म्स हैं और सब्ट्रैक्शन में है उनको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 का मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म में माइनस सब्ट्रैक्शन वाला है तो माइनस 13 का मल्टीप्लाई 8 में। तो यहां पर भी जो यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन इसके अकॉर्डिंग देख लें तो कौन सा है, इधर पूरा फुल है तो इसमें दोनों में कॉमन कौन सा है, 13 है, तो 13 आपका इंटू 1 टर्म है आपका जो ब्रैकेट के अंदर 15, अदर टर्म कितना है 8 है, तो यहां पर 15 आपका फिल किया गया। तो किस प्रॉपर्टी के थ्रू आपने किया, 13 इंटू 15। अब इसको जैसे ओपन करते हैं मान लो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो 13 का मल्टीप्लाई 15 में, 13 इंटू 15 हो गया, सब्ट्रैक्शन है तो माइनस 13 का मल्टीप्लाई 8 में, 13 इंटू 8। फिफ्थ पार्ट गैप है +8 इंटू 5 इक्वल टू 15 इंटू 5। तो यहां पर देखें राइट साइड पूरा कंप्लीट है, 15 इंटू 5 है, और यहां पर इंटू 5, तो इंटू 5 आपका राइट है लिखा हुआ है ना, और इसमें ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म्स है, एक 8 है और प्लस दूसरा क्या है, कितना होगा, तो ये 15 कैसे आएगा, ये 15 कैसे आएगा, इसको सॉल्व करने पर, तो इसमें सॉल्व करने पर जैसे 8 है प्लस का 8 है तो इसका मतलब कितनी और नीड है, तो 15 में 8 माइनस कर दिया गया, कितना आ गया 7 आ गया, कितना आ गया 7। अब 7 और 8 को अगर हम प्लस कर देंगे 15 हो जाएगा इंटू 5। तो यहां इसको जो गैप था, गैप को फिल करना था, तो गैप के प्लेस पर कितना आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों नंबर को प्लस करने पर 15 आ जाए, तो जब 1 नंबर 8 दिया है और इसका जो प्लस करने पर है कितना आ रहा है 15 आ रहा है, तो 15 में 8 माइनस कर दिया गया 7 आ गया, तो इसका मतलब हो गया 7 फिल किया जाएगा, तो 7 + 8 15 इंटू 5 दोनों साइड इक्वल हो गए। 6 पार्ट है 27 इंटू 18 माइनस 9 इंटू 18 इक्वल ब्रैकेट में 2 गैप्स है माइनस लगा हुआ है इंटू 18। देखिए इन दोनों में ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, इसमें भी यूज हुआ है। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि सब्ट्रैक्शन यूज हुआ है तो ओवर सब्ट्रैक्शन। तो अब यहां ओवर सब्ट्रैक्शन, तो यहां पर देखें तो ये जो ब्रैकेट के अंदर कौन कौन से 2 टर्म्स आ जाएंगे कि 18 का मल्टीप्लाई करने पर इतना आ जाए, तो देखिए 18 दोनों में कॉमन है, तो फर्स्ट टर्म कितना आ गया 27, सेकंड टर्म कितना आ जाएगा माइनस का 9 आ जाएगा, तो 27 आ गया, और माइनस ऑलरेडी लिखा हुआ है और ये 9 हो गया। तो ये फर्स्ट टर्म माने ब्रैकेट के अंदर जो फर्स्ट टर्म बनेगा 27 बनेगा, और माइनस के बाद में जो सेकंड टर्म बनेगा वो 9 बनेगा, और 18 कॉमन था इसलिए ब्रैकेट क्लोज करके इंटू 18।